आखिर ओणम क्यों मनाते हैं? हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां कई तरह की सभ्यताएं निवास करती हैं। भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक न केवल विभिन्न भौगोलिक स्थितियां बल्कि विभिन्न सभ्यताएं भी पाई जाती हैं। विभिन्न संप्रदायों के उपलब्ध होने के कारण विभिन्न तरह की मान्यताएं और उनसे जुड़े हुए त्योहार भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक त्योहार ओणम भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन आप में से काफ़ी कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम ओणम क्या है और ओणम क्यों मनाया जाता है जैसे विषयों पर ही बात करेंगे। भारत के अलग अलग प्रदेशों में तरह तरह के लोग रहते हैं और इस कारण यहाँ कई संप्रदाय मौजूद हैं। विभिन्न संप्रदायों की मान्यताओं के कारण कई त्योहार ऐसे हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा और वह त्योहार कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओणम भी एक ऐसा ही त्योहार है। ओणम का नाम शायद आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन साउथ इंडिया में ये त्योहार काफ़ी लोकप्रिय है। ये त्योहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न मैं आप लोगों ओणम क्यों मनाया जाता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करूं, जो कि काफ़ी कम लोगों को मालूम है। उससे पहले विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है जरूर पढ़ें। ओणम या ओणम केरल में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। वैसे तो ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन केरल राज्य में इसकी विशेषता सबसे अधिक है। इस त्योहार को केरल का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। इस त्योहार को मंदिर में नहीं बल्कि घरों में मनाया जाता है। ये त्योहार करीब अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ओणम को मलयाली पंचांग के अनुसार कोलावर्षम के प्रथम महीने में मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इस त्योहार को ओणम भी कहा जाता है। ये त्योहार हिंदू सभ्यता के सबसे उच्च स्तर के देव माने जाने वाले विष्णु के अवतार वामन को समर्पित है। ये त्योहार किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लोकप्रिय रूप से फसल का त्योहार भी कहा जाता है। ओणम का ये त्योहार प्रथम दिन से लेकर थिरुवोणम के दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार फसल के मौसम की शुरुआत में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इस समय पर ही भगवान विष्णु ने स्वर्ग को असुर महाराजा महाबली से मुक्त करने के लिए वामन अवतार धारण किया था। कुछ राज्यों में इस त्योहार को वामन जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ओणम त्योहार का महत्व। सभी त्योहारों का अपना एक अलग महत्व होता है। ओणम त्योहार साउथ इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय है। ये त्योहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण केरल निवासियों के लिए है। जिस तरह से पूरे देश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा जैसे पर्व 10 दिन तक मनाए जाते हैं, वैसे ही केरल में ओणम के त्योहार को 10 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ओणम का त्योहार उस समय मनाया जाता है जब साउथ इंडिया और मुख्यतः केरल में फसलें पककर तैयार होती हैं। इस समय न केवल महाबली और भगवान वामन की बल्कि अपनी फसलों की सुरक्षा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से लोग श्रावण देवता और पुष्प देवी की पूजा भी करते हैं। ओणम के मौके पर अधिकतर शाकाहारी पकवान बनाए जाते हैं। ये त्योहार केरल के प्रसिद्ध और इकलौते वामन मंदिर ट्रिक्काकरा से शुरू होता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसे भगवान परशुराम ने बनवाया था। मान्यता है कि ओणम के समय पर कम से कम 20 पकवान बनाए जाने चाहिए। इस वजह से विभिन्न जगहों पर इस समय पर अनेक तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें प्राचीन समय की तरह केले पर पत्तों पर परोसा और ग्रहण किया जाता है। ओणम की इस थाली को साद्या थाली कहा जाता है। ओणम 2023 तिथि और मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल थिरुवोणम नक्षत्र वेंसडे द 20th of August को 11:50 PM बजे से लेकर द 29th of August को 11:50 PM तक रहेगा। ओणम का त्योहार थिरुवोणम नामक इसी नक्षत्र में मनाया जाता है। ओणम को मनाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से ओणम को महाबली की वापसी के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस पर्व के संदर्भ में कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा हुआ करता था। ऐसे तो महाबली एक असुर राजा था, लेकिन उसने आने प्रजा के लिए काफ़ी नेक काम किए और इस वक्त से वह उनके लिए किसी देवता से कम नहीं था।
महाबली को अपनी प्रजा बहुत प्रिय थी और प्रजा को अपने राजा महाबली बेहद प्रिय थे। महाबली ने अपनी साधना से कई तरह की शक्तियां प्राप्त की और उसका यश भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कहा जाता है कि कोई भी देव महाबली को नहीं हरा सकता था। महाबली ने इंद्र की पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र की खराब स्थिति को देखते हुए उनकी माता अदिति ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। आराधना से प्रकट होकर भगवान विष्णु से अदिति से वादा किया कि वह इंद्र का उद्धार करेंगे और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस दिलवाएंगे। भगवान विष्णु ने कुछ समय बाद अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिया। ये भगवान का ब्रह्मचारी रूप था। असुर राजा महाबली स्वर्ग पर स्थायी अधिकार प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए वह अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। श्रीहरि अपने वामन रूप में वहां पहुंच गए। महाबली ने भगवान का सत्कार किया और उनसे कहा कि वह जो भेंट मांगना चाहे वह मांग सकते हैं। भगवान ने महाबली से 3 कदम रखने की जगह मांगी। महाबली ने भगवान का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ने 1 कदम से पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम से पूरा आसमान नाप दिया। तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची। अतः अपना वचन पूरा करने के उद्देश्य से महाबली ने तीसरा कदम रखने के लिए भगवान के आगे अपना सिर झुका दिया। वामन ने जैसे ही महाबली के सिर पर अपना कदम रखा तो भगवान के अनंत बल के कारण महाबली पाताल में चले गए। असुर राजा महाबली की प्रजा को उनसे अगाध प्रेम था। जब प्रजा को महाबली के पाताल में जाने की सूचना मिली तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। महाबली के जाने के कारण प्रजा बेहद ही दुखी थी। भगवान भी बेहद दयालु थे, अतः महाबली के प्रति प्रजा के अनंत स्नेह को देखते हुए भगवान ने महाबली को यह वरदान दिया कि वह वर्ष में 1 बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। मान्यता है कि हर वर्ष एक निश्चित समय पर महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही समय एक त्योहार के रूप में माना जाता है जिसे हम ओणम कहते हैं। मान्यता है कि जब महाबली प्रजा से मिलने आते हैं तब पूरे राज्य में हरियाली छा जाती है और प्रजा को समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय यदि कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हैप्पी ओणम लिख दीजिएगा।